हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमार सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इसका सारे प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेके डॉक्यूमेंटेशन और सारे लीगल कंप्लायंसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ट्रस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए, और कोई भी डाउट हो तो हमसे कनेक्ट करिए, कमेंट करिए या दिए हुए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिटेल में हम बताते हैं आपको कि ट्रस्ट क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, किन किन डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होती है और क्या लीगल कंप्लायंसेस होती है। तो ट्रस्ट जो होता है, जैसे एक प्राइवेट भी होता है, पब्लिक ट्रस्ट भी होती है, रिलीजियस भी होता है और एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी होती है। तो प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी अगर फैमिली मेम्बर के नाम से और अपना जो भी काम करना चाह रहे हैं तो वो आपके प्राइवेट मेम्बर के थ्रू और प्राइवेट ब्लड ग्रुप के ट्रस्टी में आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब हुआ कि उसमें जो भी ट्रस्टी होंगे वो आपके ब्लड ग्रुप के नहीं होने चाहिए। रिलीजियस और चैरिटेबल का मतलब ये हुआ कि चैरिटेबल में जैसे कोई भी अगर काम आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं तो वो चैरिटेबल या पब्लिक दोनों सेम ही होती है। और रिलीजियस का मतलब हुआ कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी भी रिलीजियस वर्क के लिए अगर कराना चाह रहे हैं ट्रस्ट तो वो रिलीजियस में आएगा। रिलीजियस में आपको बहुत सारे चीज़ें अलग अलग वो चीज़ें होती है और चैरिटेबल में अलग होते हैं। जैसे एनोनिमस डोनेशन जो क्या होता है रिलीजियस में, उसमें एनोनिमस डोनेशन पे कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर चैरिटेबल या पब्लिक चैरिटेबल है तो उसमें आपको एनोनिमस अगर आपके लिमिट से ज़्यादा है तो आपको उस पर 30% का टैक्स लगता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। वो 30% इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपके अगर टर्नओवर 1 लाख रुपए का है तो आपके टर्नओवर से 10% से ज़्यादा का एनोनिमस डोनेशन नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा का एनोनिमस डोनेशन होगा तो उस डोनेशन पे आपको 30% का टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन रिलीजियस में क्या होता है कि आपका कितना भी अगर एनोनिमस डोनेशन होगा तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। ये डिफरेंट होता है इनकम टैक्स के बिहाफ पे। और अब चलिए समझते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इसको रजिस्टर कराने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा जहाँ पे आप रजिस्टर्ड एड्रेस रखना चाहते हैं। उसके बाद कम से कम 2 ट्रस्टी, एक सेटलर होने चाहिए, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड होने चाहिए और 2 विटनेस की भी ज़रूरत होती है, उनका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है। उसके बाद आपका नाम डिसाइड करना होता है कि आप किस नाम से बनाना चाहते हैं। वो नाम जो है यूनिक होना चाहिए। नाम यूनिक इसलिए होना चाहिए कि ताकि अगर कोई भी अगर ट्रस्ट रजिस्टर होने जाए तो उसको ये ना हो कि हाँ वहाँ से रिजेक्ट आ जाए कि ये नेम हम नहीं अप्रूव कर सकते। तो इसलिए नाम को आप हमेशा यूनिक रखिएगा जिससे कि रजिस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। नाम डिसाइड होने के बाद में आपको एक ट्रस्ट डीड बनानी होती है। उसमें आपको सारे डिटेलिंग डालनी होती है, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके टर्म्स कंडीशन, आपके जितने भी सारे कंडीशंस होती हैं वो सारे आपको ट्रस्ट डीड में मेंशन करना होता है। जैसे कि आपका सेटलर कौन है, आपका ट्रस्टी कौन है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कौन कौन रहेगा, किन अधिकारी की क्या उसमें राइट्स होंगे, अकाउंट्स ओपन होगा तो उसमें ऑथोराइज सिग्नेचर कौन होगा। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो ट्रस्ट है इरिवोकेबल है, क्योंकि ट्रस्ट जो है कभी भी बंद नहीं होता। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रस्ट की होती है, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। उसको आपको सेम ऑब्जेक्टिव वाले किसी दूसरे ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करनी होती है जो भी एसेट्स होता है। तो ये हमें क्लियर पॉइंट डालने होते हैं और तभी आपको 12A ATG मिलेगा, अदरवाइज 12A ATG नहीं मिलता, जिससे कि टैक्स का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है रजिस्ट्रेशन में। ये रजिस्ट्रेशन जब आपको हो जाते हैं तो स्टैम्प पेपर लगता है। स्टैम्प पेपर आपके जो भी ट्रस्ट जितने भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर रहे होते हैं उसके 2% प्लस GST पे स्टार्ट होता है। और उसके बाद आपको कुछ फ़ी पे करने होते हैं। फ़ी पे करने के बाद में अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट लेने के साथ में आप जिस भी डेट को अपॉइंटमेंट होगा उस दिन सेटलर और विटनेस को जाना होता है। वहाँ पे आधार KYC होता है, फ़ोटो खिंचाता है। उसके 1 वीक के अंतराल में आपको वेरीफाइड जो सर्टिफिकेट है और आपका ट्रस्ट डीड है वो आपको मिल जाता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट होने में लगभग 15 से 20 दिन, कहीं कहीं 1 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस स्टेट से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, प्रोसेस कैसे किया आपने, उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली 15 से 20 दिन में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको इसका पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। पैन कार्ड भी आपको 8 से 10 दिन में पैन मिल जाता है। और उसके बाद आप एनजीओ दर्पण, 12A ATG, अनुदान, इन सब चीज़ों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
ये हो गया आपका सर्टिफिकेशन का। इसमें जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, अगर 12 BTG नहीं है आपके पास तो 2.5 लाख से कम का टर्नओवर है तो आप सिर्फ ITR भी फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास 12 BTG है तो आपको ऑडिट बैलेंस शीट भी कराना होता है। और उसके बाद आपको ईयरली कंप्लाइंसेस में ऑडिट बैलेंस शीट ITR के अलावा एनुअल रिपोर्ट अगर बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, ताकि आपको अगर फंड के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे ऑडिट बैलेंस शीट के साथ साथ एनुअल रिपोर्ट भी मांगा जाता है, जिसको एक्टिविटी रिपोर्ट भी कहते हैं। ये सारे चीज़ें आपको कराने होते हैं। इसके बाद आपका NGO का जो भी मतलब वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया है, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो सारे एक्टिविटी अप टू डेट रखेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट लेने में आपको आसानी रहता है। अभी ये तो रहा ट्रस्ट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, कोई चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम डिटेल में बताएंगे, या हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उससे भी हम आपको फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।